इसके बाद आएगी आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है, नीचे लिखे समुच्चय पर विचार करके प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक समुच्चय अथवा समुच्चय नहीं है भरिए। उपसमुच्चय का मतलब चिन्ह है, उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको ये वाले चिन्ह भरना है कि कौन उपसमुच्चय है और कौन उपसमुच्चय नहीं है। इसके लिए आपको 3 या 4 समुच्चय दिए गए हैं। एक समुच्चय फाई दिया गया है, एक ए दिया गया, एक बी दिया गया, एक सी, और इनकी सहायता से, इनकी मदद से आपको एक खाली स्थान भरना है। तो देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पे लिख लेंगे हम सॉल्यूशन। फाई उपसमुच्चय है बी का, फाई उपसमुच्चय है, फाई उपसमुच्चय है बी का। होता है बिल्कुल, हमने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फाई ब्रह्मांड में जितने सारे समुच्चय हैं उन सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भर देंगे कि फाई बी का उपसमुच्चय है, फाई बी का उपसमुच्चय है। दूसरा नंबर, अब ए में भरना है कि ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं। ये चिन्ह लिखे हैं, उपसमुच्चय है और समुच्चय नहीं है, दो चिन्ह में से कोई सा ही भरना है। तो इसमें देखें ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या थी कि ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए में जितने अवयव हैं वो बी में होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का। तो देखें यहाँ पर ए में अवयव हैं 1 और 3, 1 और 3 नहीं है। 1 3 है ए के अंदर, लेकिन इसके अंदर 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 belongs to A और 3 is not belongs to B। क्योंकि 3 ए के अंदर है और 3 बी के अंदर नहीं है। मतलब 3 ए का अवयव है और बी का अवयव नहीं है। हमने कल बताया था कि ए के जितने अवयव हैं वो बी के अंदर होना चाहिए, तभी ए उपसमुच्चय कहलाता है बी का। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ 1 है, इसमें 1 है, यहाँ 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं है, इसी कारण ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। नेक्स्ट, अब बताना है ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं। तो ये ए दिया गया है, ये सी दिया गया है, ये ए है और ये सी है। तो ए में अभी अब कौन कौन है, 1 और 3, सी में 1 और 3। ए के प्रत्येक अवयव सी के अंदर हैं, इसका मतलब ए सी का उपसमुच्चय है। तो इसमें आ जाएगा आपका उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के पूरे अवयव सी के अंदर हैं। तो ए हो गया अपना तीसरा। अब आता है चौथा। अब बताना है बी सी का उपसमुच्चय है या नहीं। तो ये लिखा है बी। बी में कौन कौन से अवयव हैं, 1 5 9, 1 5 9। क्या वो सी के अंदर है, 1 5 9, 1 5 9, 1 5 9। तो बी के अवयव सी के अंदर हैं, इसका मतलब बी भी सी का उपसमुच्चय है। तो ये थे अपने एग्जाम्पल नंबर 9 के 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको भरना था उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। मान लीजिए आपको एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर AEIOU अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। एक दिया गया है बी बराबर A, B, C, D। और आपको बताना क्या है, क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है, ए
बी का उपसमुच्चय है, मतलब ए के अवयव बी के अंदर होना चाहिए। ए को हमें उपसमुच्चय बताना है, तो उपसमुच्चय कैसे बता पाएंगे? जब ए के अवयव बी के अंदर होंगे। ए के अवयव बी के अंदर होंगे तो हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। तो आप यहाँ पर जाहिर सा है कि दिख रहा है कि ए इसके अंदर है, ई ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, इसलिए ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। क्यों? क्योंकि इसके सारे अवयव बी के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन, इसको हम लिखेंगे कि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। क्यों नहीं है? ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो पूरे अवयव हैं बी के अंदर नहीं है, ए इसके अंदर है, और ई आई ओ यू एक भी अवयव इसके भीतर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ई बिलोंग्स टू ए और ई इज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। अपन को कारण देना था, बस 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, कारण देना था, तो ये अपना कारण हो गया है। तो अपने एग्जाम्पल 9 और 10 थे जिनका आपको उत्तर देना था, तो हमने हल करके बता दिए हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, अब इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 11, उदाहरण नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए बी और सी 3 समुच्चय दिए गए हैं। आपको 3 समुच्चय दिए हैं, ए बी और सी। अभी ये नहीं दिया गया है कि ए में कितने अवयव हैं, बी में कितने हैं और सी में कितने हैं, केवल आपको मान लेना है कि आपको 3 समुच्चय दिए गए हैं, ए बी और सी। फिर इसके आगे कंडीशन लिखी हुई है, यदि ए अवयव है बी का, यदि ए बी का अवयव है तथा बी उपसमुच्चय है सी का, ए है अवयव का चिन्ह, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम अवयव है, और इसको बोलते हैं हम उपसमुच्चय का चिन्ह। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि ए अवयव है बी का तथा बी उपसमुच्चय है सी का। तो क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय होगा सी का? यदि ए अवयव है बी का और बी उपसमुच्चय है सी का, तो क्या यह भी सत्य है कि ए उपसमुच्चय है सी का? यदि ऐसा है तो आपको, यदि नहीं तो मतलब ये उपसमुच्चय है या नहीं, तो आपको एक उदाहरण देना है। इस किताब में देखें क्या लिखा है। हाँ, आपको यही बताना है कि ए उपसमुच्चय है सी का। यदि नहीं है, ऐसा आ जाए कि यदि ए उपसमुच्चय नहीं हो सी का, तो आपको इसके लिए एक उदाहरण देना है। तो देखें हम यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूशन। पहले हमें 3 समुच्चय मानना है। माना एक समुच्चय हमने ए माना, जिसके अंदर केवल हमने एक अवयव मान लिया है। एक समुच्चय को माना हमने जिसके अंदर एक अवयव है। फिर हमने एक समुच्चय माना बी, जिसके अंदर अवयव हैं समुच्चय 1
और 2। एक समुच्चय B माना हमने, इसको क्या पढ़ेंगे, समुच्चय 1 और 2। ये समुच्चय दिया गया है इसके अंदर, इसको हम समुच्चय पढ़ेंगे कि समुच्चय के अंदर समुच्चय है। और एक हमने माना समुच्चय C बराबर समुच्चय A 2 3। हमने छोटा सा एग्जाम्पल मान लिया, यही होंगे अपने एग्जाम्पल। हमें उदाहरण देना था, इनने इसमें तो लिखे नहीं कि आपको बता दिया है कि 3 समुच्चय हैं, तो हमने A B C 3 समुच्चय लिख लिए, लेकिन उनके अवयव नहीं कहे थे, तो वो अवयव हम उदाहरण मान लेंगे। इनने कहा है कि एक उदाहरण दीजिए, तो अपन ने ये उदाहरण ले लिए हैं 3 समुच्चय के। A में उदाहरण ले लिया 1, B में उदाहरण ले लिया समुच्चय 1 और 2, और C में उदाहरण ले लिया समुच्चय 1 2 और 3। अब आपको चेक करना है, चेक हमें क्या क्या करना है कि A अवयव है B का, और B उपसमुच्चय है C का, और A भी उपसमुच्चय है C का। ये चेक करना है। तो यहाँ पे देखें हम, ये हम पूरा माने कि ये अपन को एक समुच्चय दिया गया है। क्या ये समुच्चय इसके अंदर है? ये पूरा समुच्चय ये पूरा का पूरा समुच्चय B के अंदर होगा, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल A समुच्चय B का अवयव है, मतलब B के भीतर है। समुच्चय 1 B के भीतर है, ये दिख रहा है, देखो पूरा समुच्चय, इसका मतलब A B का अवयव है, ये सही है। तो अपना ये एग्जाम्पल ये फिर बैठ गया है। फिर क्या कहा, B C का उपसमुच्चय है। अब बताना है B C का उपसमुच्चय है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। कल भी बताया था, आज भी बता दिया पिछले एग्जाम्पल में, कि B उपसमुच्चय कब होगा C का, जब B के सारे अवयव C के अंदर बिलोंग करते हों, तो हम कहेंगे कि B C का उपसमुच्चय है। यदि हम कहें कि B के पूरे अवयव C के अंदर हैं, तो हम कहेंगे कि B C का उपसमुच्चय है। तो देखें जैसे B के अवयव कौन कौन है, समुच्चय 1 और 2, तो क्या ये पूरे अवयव इस C के अंदर दिख रहा है आपको? तो दिख रहे हैं। ये समुच्चय 1 है, तो ये भी समुच्चय 1 है। ये 2 लिखा हुआ है, तो ये भी 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब समुच्चय B समुच्चय C का उपसमुच्चय है, क्योंकि इसके पूरे अवयव ये दिख रहा है इसके भीतर, मतलब B के प्रत्येक अवयव C के अवयव हैं, तो ये भी अपना सेटिस्फाई हो रहा है। अब आता है आपका, क्या A C का उपसमुच्चय है? तो ये आपको बताना है। A C का उपसमुच्चय है, ये आपको बताना है। तो अपना ये A लिखा है और ये C लिखा है। ये बताना है कि A C का उपसमुच्चय, ये बताना है। तो कैसे बता पाते हैं? जैसे हमने अलग से माना कि एक समुच्चय A है और एक समुच्चय B है आपके पास 1 2 3। ये आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं। तो A अवयव दिख रहा है आपको, ये वाला एक इसके भीतर है, तो ये दिख रहा है आपको। A के प्रत्येक अवयव B के अंदर हैं, तो हम कहेंगे कि A, यहाँ चलो C मान ले रहे हैं, ये एक अवयव इसके समुच्चय बना हुआ है, समुच्चय के अंदर एक अवयव दिख रहा है ये बस। तो क्या एक इसके भीतर है, तो हम कहेंगे A C का उपसमुच्चय है। यदि हम इसी को ऐसा लिख दें, ऐसा, क्या एक बार देखना है, ये क्या एक इसके अंदर है कहीं? ये पूरा मानेंगे एक अवयव, ये अलग से नहीं कि इसको भीतर के भी अवयव ले लें, नहीं, ये हमारा पूरा एक अवयव है। ये पूरा का पूरा अवयव माना जाएगा। क्या ये पूरा अवयव इस ब्रैकेट के भीतर है? नहीं है। हमें ये चाहिए थे केवल सिंगल A
मिल जाता केवल इतना तो हम कह देते कि जो ए का अवयव है बी के भीतर है। लेकिन देखें क्या सिंगल ए दिख रहा है आपको सी में? नहीं है, ये तो पूरा समुच्चय का समुच्चय है। तो अपन को सिंगल ए मिल जाता तो हम कह देते कि ए सी का उपसमुच्चय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको क्या लिखेंगे कि ए उपसमुच्चय नहीं है सी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक अवयव है ए का, जो एक है समुच्चय के अंदर है, लेकिन एक इसके भीतर नहीं है। ये पूरा समुच्चय है, ये पूरा समुच्चय है। एक सिंगल नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि 1 2 3 ऐसा दिख रहा है, नहीं है। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर कि एक इज नॉट बिलोंग्स टू सी। एक का अवयव है परंतु एक सी का अवयव नहीं है, इसलिए ये वाला सत्य नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः ए उपसमुच्चय सी सत्य नहीं है। तो ये अपना आंसर हो गया है। इतना आपको बताना था। तो ये हो गए अपने एग्जाम्पल 1.3 के। एग्जाम्पल कितने थे? 9, 10, 11। केवल 3 ही उदाहरण थे। अब इसके बाद आते हैं अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन। उसमें भी आपको ये समुच्चय उपसमुच्चय बताना है, या अवयव है या अवयव नहीं है, ये बताना है बस। तो देखते हैं इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन। अब आ गई है अपनी प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 इसमें आपको बताना है, आपको रिक्त समुच्चय, ये समुच्चय दिए गए हैं 2। इन रिक्त स्थानों में आपको ये 2 चिन्ह भरना है। आपको 1.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 में आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 प्रश्नों में आपको प्रतीक, ये प्रतीक हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। अभी हमने आपको इनको बता दिया है कि ये है आपका उपसमुच्चय, और इसको पढ़ते हैं उपसमुच्चय नहीं है। और हमने ये भी आपको बता दिया है कि किसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। एक समुच्चय से बनने वाले छोटे छोटे समुच्चयों को हम उपसमुच्चय कहते हैं। और उपसमुच्चय की परिभाषा क्या थी? यदि 2 समुच्चय दिए गए हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, यदि समुच्चय ए के अवयव बी के अंदर बिलोंग कहते हैं तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। अर्थात जो बी में अवयव हैं, समुच्चय बी में अवयव हैं वो जो ए में अवयव है वो बी के अंदर मिल जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। तो यही अपन को भरना है, ये दोनों चिन्ह भरना है। तो यहाँ देखें, जैसे ये लिखा है पहला समुच्चय, लिखा है दूसरा समुच्चय। पहले समुच्चय के अवयव 2 3 4 क्या दूसरे समुच्चय के भीतर हैं? 2 3 4 क्या इस समुच्चय के अंदर हैं? 2 3 4 बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब ये वाला समुच्चय इस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय के अवयव इस दूसरे समुच्चय के अंदर हैं। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ये उपसमुच्चय है। अब आता है आपका दूसरा। इसमें देखना है आपको ए बी सी। क्या ए बी सी इस दूसरे समुच्चय के अंदर दिख रहे हैं आपको? ए बी, ए तो है ही नहीं इसके अंदर, जैसे बी है इसके अंदर, सी है, लेकिन ए नहीं है। इसी कारण से ये उपसमुच्चय नहीं है। हम कारण लिख देंगे कि ए बिलोंग्स, अब इसमें अपन नाम नहीं दिए तो कारण लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको समुच्चय है और उपसमुच्चय है नहीं है, ये भरना है। अब आता है आपका तीसरा नंबर। ये थे आपके रोस्टर रूप में 2 क्वेश्चन, ये आ गए हैं आपके अब समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? x इस प्रकार है कि x
आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। एक समुच्चय हम बनाएंगे, उसमें से 11वीं के जितने विद्यार्थी होंगे वो लिख लेंगे। समुच्चय ए कहलाएगा। मतलब ये हमने माना समुच्चय ए है, उसमें आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं। और दूसरा समुच्चय क्या है? एक्स इस प्रकार है कि एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी। दूसरा समुच्चय क्या? आपके विद्यालय का विद्यार्थी। तो आपके विद्यालय में तो जितने विद्यार्थी होंगे, जैसे आपके विद्यालय है 1 से 12 तक, 1 से लेकर 12 तक है, तो उसमें पहली क्लास के स्टूडेंट हैं, दूसरी के, तीसरी के, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सब क्लासों के बच्चे हैं। पहली क्लास के बच्चे हैं, दूसरे के हैं, तीसरी के हैं, चौथी के, 5वीं, सब क्लासों के हैं, 1 से लेकर 12 तक। उन 12 क्लासों में से हमें केवल कौन सी क्लास के बच्चे लिखने हैं? 11वीं। तो ये है आपकी पूरी विद्यालय, आपकी पूरी स्कूल के बच्चे। दूसरा समुच्चय है आपकी पूरी स्कूल के बच्चे। उसमें से हमें 11वीं के विद्यार्थी निकाल लें तो निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये आपका उपसमुच्चय है। चौथा नंबर, इसमें लिखा है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ये आपको एक प्लेन दिया गया है, उसमें बहुत सारे वृत्त हैं। कोई 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का, अनेक हैं। ये नहीं लिखा कर, कोई कंडीशन नहीं लगी है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ये समुच्चय है अपना। पहला समुच्चय है, उसमें बहुत सारे वृत्त हैं। और दूसरा समुच्चय क्या लिखा है? एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या केवल 1 इकाई है। दूसरा जो समुच्चय है उसमें वो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। यदि हम कहें कि इसमें से 2 इकाई वाला वृत्त निकालो तो क्या मिलेगा? दूसरे समुच्चय नहीं, क्योंकि इसमें केवल त्रिज्या 1 इकाई वाले वृत्त हैं। केवल जैसे हम कहें समुच्चय आपका बी है, उसमें आपके केवल 1 सेंटीमीटर के वृत्त हैं बहुत सारे, तो क्या उसमें से 2 सेंटीमीटर का वृत्त निकलेगा? 3 सेंटीमीटर का निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसमें लिखा है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसमें लिखा है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहाँ पर है बहुत सारे वृत्त, इसमें है एक वृत्त। क्या उस वृत्त से हम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर केवल त्रिज्या 1 इकाई वाला वृत्त है, तो दूसरे वृत्त नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। पांचवा, एक्स इस प्रकार है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब आपको त्रिभुज दिए गए बहुत सारे। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये अपना पहला समुच्चय हो गया। पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है, चौथा, अब आ गया अपना पांचवा। इसमें पहला समुच्चय क्या लिखा है? यहाँ से यहाँ तक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक समतल दिया गया है, उसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं। और दूसरा समुच्चय क्या है? किसी समतल में स्थित एक आयत है। किसी समतल में स्थित एक आयत है, ये वाला समुच्चय जिसमें केवल त्रिभुज ही त्रिभुज हैं। दूसरा समुच्चय है जिसमें केवल आयत ही आयत हैं। तो क्या उन आयतों में से त्रिभुज मिलेगा? बिल्कुल जाहिर सा है कि उसमें से त्रिभुज होगा नहीं। कैसे होगा? क्योंकि उसमें तो पूरे आयत, उसमें अपन को त्रिभुज नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी उपसमुच्चय नहीं है। क्योंकि इसमें है त्रिभुज, इसमें भरी हैं पूरी सारी आयत, तो आयतों में थोड़ी त्रिभुज मिलेंगे, उसमें तो आयत ही मिलेगा, तो अपन को ये त्रिभुज नहीं मिलेगा, अर्थात ये उपसमुच्चय नहीं है। तो ये हो गया अपना 5वां नंबर। अब आता है अपन का 6वां नंबर। इसमें लिखा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें लिखा है कंडीशन कि आपको एक समतल दिया गया, उस समतल में आपको केवल वही त्रिभुज दिए गए हैं जो समबाहु हैं, और न विषमबाहु है, न समकोण त्रिभुज है, न समद्विबाहु है। केवल उसमें वो त्रिभुज हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो आपको 6वें सवाल में ऐसा समुच्चय दिया गया है जिसमें केवल समबाहु त्रिभुज हैं। और दूसरा समुच्चय क्या दिया गया है? किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
इसमें कंडीशन नहीं लिखी, मतलब त्रिभुज ही त्रिभुज हैं। 6वें सवाल में ये पहला समस्या लिखा है यहाँ से यहाँ तक। इसमें कौन से त्रिभुज हैं? केवल समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसमें वो त्रिभुज हैं जो समबाहु भी हैं, विषमबाहु भी हैं, समद्विबाहु भी हैं, समकोण भी है, सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। तो उसमें से यदि हम समबाहु निकालें तो निकल जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर वो उसके अंदर तो भरे पड़े हैं बहुत सारे। तो ये भी आपका एक उपसमुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज निकालना तो निकल जाएगा। तो ये आपका उपसमुच्चय है। अब रह गया आपका 7वां नंबर, ये अपना हो गया है। अब आ गया है 7वां नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि x एक समप्राकृतिक संख्या है। ये अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समुच्चय है। पहले समुच्चय में कौन सी संख्या है? समप्राकृतिक संख्या। समप्राकृतिक संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अनंत। और दूसरा समुच्चय क्या है? ये दूसरा है। x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक में तो सब संख्या आ जाती हैं जो होती हैं, प्लस माइनस। केवल इसमें दशमलव वाली संख्या और अंडर रूट वाली संख्या नहीं होती हैं। इसमें आपको पॉजिटिव इंटीजर्स भी मिलेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी मिलेंगे, जीरो भी मिलेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में देखें, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत। तो इसमें आपको मिल जाएगा, देखो ये विषम संख्या मिलेंगी इसके अंदर। ये वाला कहलाएगा अपना समुच्चय बी और ऊपर की संख्या कहलाएंगी समुच्चय ए। तो इन संख्याओं में से हमें ये मिल रही हैं, देखो 2 भी है इसके अंदर, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी, फिर कहीं 10 मिल जाएगा, फिर आगे 12 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर ये वाली संख्या है, तो इसका मतलब ये आपका उपसमुच्चय है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर पहले के विकल्प 7, जिसमें आपको भरना था उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है, केवल 2 ही संकेत भरने थे। तो ये अपने के भर गए हैं। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो उसको देखें क्या। अब देखें प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। आपको इसमें बताना है कथन सत्य हैं या असत्य, केवल यही बताना है। तो पहला क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है अपना समुच्चय ए बी। समुच्चय बी सी ए का उपसमुच्चय नहीं है। देखें है कि नहीं। समुच्चय ए के अवयव कौन कौन है? ए और बी। क्या ए और बी इसके अंदर नहीं दिख रहे हैं? ये तो दिख रहे हैं, ये ए और ये बी है। तो इसका मतलब ये वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है। ये वाला समुच्चय इस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है, क्योंकि ये दोनों अवयव इसके अंदर हैं, लेकिन ने लिखा नहीं है। तो कौन सा कथन होगा अपना? असत्य। अब आ गया दूसरा। इसमें लिखा हुआ है समुच्चय ए के अवयव हैं ए और ई। दूसरे समुच्चय के अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो वो कौन कौन से होते हैं स्वर? आपको पता है कि वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये वाला समुच्चय ए और ई हमने इसी से तो बनाया है, क्योंकि ए और ई इसके अंदर है और इसके अंदर भी, मतलब इससे पन्ने निकाले हैं। समुच्चय इसके अवयव ए और ई इसके अंदर बिलोंग करती हैं। तो ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो ये उपसमुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये वाला कथन क्या कैसा हो जाएगा? सत्य। ये वाला कथन हो जाएगा सत्य। तो ये अपना हो गया है, ये हो गया है। अब आ गया है तीसरा। समुच्चय 1, 2, 3। समुच्चय ए के अवयव कौन कौन है? 1, 2, 3। क्या 1, 2, 3 इस समुच्चय के अंदर है? 1, 2 नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये वाला समुच्चय
इस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि 1 और 3 इसके अंदर हैं और ये 2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन इन्हें लिखा है, इन्हें लिख दिया उपसमुच्चय है, तो ये तो असत्य हो गया। यहाँ होना चाहिए था ये वाला चिन्ह, लेकिन उन्हें लगा दिया उपसमुच्चय का, तो ये वाला कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। अब आ गया है, आप ये अपना हो गया है। अब आ गया है चौथा समुच्चय, दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है, क्योंकि ये अभी अब इसके भीतर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये लगा देंगे। ये भी, ये तो सत्य है क्योंकि लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि ए इसका उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल ये तो सत्य है। इसको देखें, अब ए और ये तो एक जैसे दिख रहा है। जब ये सत्य है तो ये सत्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनने लिख दिया कि पूरा अवयव मानते हैं इसको। ये क्या का चिन्ह लिखा? अवयव है। पूरा ये ले लेंगे क्या? ये पूरा उठा के इसके अंदर दिख रहा है तुम्हें कहीं ऐसा? ऐसा दिख रहा है इसके अंदर? ऐसा नहीं दिख रहा है ना। इनने लिखा है कि ये पूरा समुच्चय बी का अवयव है, मतलब ये पूरा का पूरा उठ के इसके अंदर नहीं है, लेकिन इनने लिखा है। इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको क्या पढ़ेंगे? समुच्चय, समुच्चय बी का अवयव है। क्या पूरा पूरा का पूरा इसके भीतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना असत्य। अब आता है छठवां नंबर। ये हो गया अपना, ये हो गया। अब आ गया छठवां नंबर। इसमें लिखा है कि x संख्या 6 से कम, x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। जो आपका यहाँ से यहाँ तक समुच्चय दिया गया है, इसमें आपको क्या दिया गया है कि जो संख्या है वो 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या कौन? 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक। लेकिन हमें किस से कम लेना? 6 से कम। 6 से कम, 6 भी नहीं लेना, 6 से कम मतलब 2 और 4 लेना है हमें। समुच्चय में कौन सी संख्या है? 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या। तो ये हो गया अपना समुच्चय ए। समुच्चय बी में क्या लिखा है इनने? एक प्राकृतिक संख्या है। ये तो पता चल गया कि प्राकृतिक है। और प्राकृतिक कौन सी है? जो संख्या 36 को विभाजित करती है। एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 में किस किस का भाग चला जाएगा? 1 का चला जाएगा, 1 का तो सब में जाता है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 18 दूनी 36। 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 12 आती 36। 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 नम 36। 4 का चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 6 छंग 36। फिर इसके बाद 8 का नहीं जाता है, ना 7 का जाता है, 9 का चला जाएगा, 9 चौकी 36। फिर 12 आती 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। हमें समुच्चय बी में कौन सी संख्या लिखनी थी? एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती हैं। तो 1 भी 36 को विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 ये संख्याएं 36 को विभाजित करती हैं। ये अपन ने समुच्चय बी लिख लिया है। अब क्या 2 और 4 इस समुच्चय के अंदर दिख रहे हैं? तो ये आपको 2 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय है दूसरे वाले का। यहाँ देखो उपसमुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है, देखो ये लगा है, तो ये सही है। तो छठवां नंबर कैसा है? सत्य है। तो इसको लिख देंगे हम सत्य है। छठवां नंबर कैसा है? सत्य। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें आपको एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ये दिया गया, इसमें अवयव कौन कौन है 1, 2 और ये पूरा एक अवयव है, एक अवयव 1 है, एक 2 है और ये आपको दिख रहा है ये पूरा ये वाला, ये हम इसको एक अवयव मानेंगे। तो इसके अंदर टोटल कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। ये क्योंकि ये देखो इकट्ठा लिखा हुआ एक समुच्चय के रूप में, तो हम इसको क्या मानेंगे? एक अवयव। तो समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं? 4 अवयव, 1, 2 और ये पूरा अवयव पढ़ेंगे हम इसको। तो 1 2 और एक अवयव ये और एक 5, तो टोटल कितने अवयव हैं? 4। तो ये अपना समुच्चय ए हो गया। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। सही वाले तो ठीक है, वो राइट कहलाएंगे कि वो सही है, वो सही है। जो कथन सही नहीं है उसका कारण बताना है कि वो क्यों सही नहीं है, किस कारण से वो सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जैसे अपना ये 3, 4 है, अपने पास एक समुच्चय दिया गया है ए, जिसके अवयव हैं 1, 2 और एक अवयव है अपने पास ये वाला एक है 5। ये कह रहे हैं कि 3, 4 इससे हमने निकाल के उपसमुच्चय बनाया है। उपसमुच्चय है, ये पूरा एक अवयव है, ऐसा नहीं कि ये उठ के आ जाए तो ये तो अवयव कहलाता, लेकिन उन्होंने कहा कि उपसमुच्चय है। यदि ऐसा होता ए कि समुच्चय ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतना लिख देते। यदि हम इसको ऐसा लिखते कि एक हमारे पास उपसमुच्चय 3, 4, तो ये 3, 4 इसके अंदर दिख रहे हैं, ये अवयव हैं, ये 3, 4 अलग हैं। तो हमने 3 और 4 को लेके एक उपसमुच्चय बना लिया है। तो ऐसा यदि ऐसा होता तो ये सही था। यदि 3, 4 ऐसा होता तो ये वाला अपना पहला वाला कथन सही होता, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ कारण लिखते जाना है। क्योंकि जो 3 और 4 हैं इसके अंदर नहीं है, ये पूरा एक अवयव है। इसको नहीं हम गिनेंगे 3 और 4 हैं उसके अंदर, 3 और 4 नहीं है, ये पूरा अवयव है। तो हम क्या लिख देंगे? क्योंकि 3, 4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 और 4 समुच्चय के अंदर नहीं है, इसलिए अपना कथन सत्य नहीं है। दूसरा देखें, अब यहाँ क्या लिखा? 3 और 4 समुच्चय का अवयव है, बिल्कुल है, इतने पूरा का पूरा दिख रहा है इसके भीतर, ये पूरा का पूरा उठ के इधर आ गया है। इसका मतलब 3, 4 ये पूरा समुच्चय का अवयव है, तो ये अपना राइट है। इसको कुछ कहना नहीं है, ना कारण लिखना है, क्योंकि 3, 4 इसका अवयव है, दिख रहा है इसको समुच्चय के अंदर, तो ये ठीक है अपना। फिर इनने क्या कहा? तीसरा, अब देखो इनने लिखा है सही से कि एक समुच्चय है, समुच्चय के अंदर ने पूरा अवयव लिखा है, ये वाला लिख रहा है आपको, ये वाला हमने एक अवयव लिखा है, तो ये अवयव हमने इससे निकाल के बनाया है, तो ये उपसमुच्चय है, ये अपना सही है। क्योंकि ये पूरा अवयव किसके अंदर बिलोंग करता है? समुच्चय ए के अंदर है। देखो ये दिख रहा पूरा, ये वाला समुच्चय इसके अंदर है, ये वाला समुच्चय इसके अंदर है। इसका मतलब ए वाला समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तो ये अपना कथन सही है। हमें वो कथन देखना है जो सत्य नहीं है, उसका कारण देना है। जैसे इसमें लिखा है ना 3, 4 समुच्चय ए के अंदर नहीं है, मतलब 3 और 4 समुच्चय ए के अवयव नहीं है। 4th नंबर, एक अवयव है, ये सही है। एक ए के अंदर है, ये दिख रहा, ये समुच्चय ए है, पूरा समुच्चय ए, इसके अंदर एक है या अवयव है, तो बिल्कुल है, एक अवयव है, ये अपना सही है। एक का उपसमुच्चय है,
समुच्चय को ऐसे लिखा जाता, कभी नहीं लिखा जाता है ऐसे। समुच्चय को कभी ऐसे नहीं लिखा जाता। समुच्चय को हम कैसा लिखते हैं, ये उपसमुच्चय लिखा है, चाहे समुच्चय हो या उपसमुच्चय, उसको हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, लेकिन यहाँ मंझला कोष्ठक नहीं है। यदि यहाँ अवयव होता जैसे ये है तो ये सही था, अन्यथा ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अवयव है, ये अवयव है। यदि ऐसा होता, इसको हम ऐसा लिखते एक उपसमुच्चय है एका, तो सही था। ऐसे में ये सही था, तो हम इसको कार्ड में ऐसे लिख देंगे कि यदि ऐसा होता तो ये एक समुच्चय एक उपसमुच्चय होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये वाला कथन गलत है। 6वां नंबर 1 2 5। 1 2 5 इसके अंदर है 1 2 5। 1 2 5 इसके अंदर हैं। इसका मतलब 1 2 5 समुच्चय एक के अवयव हैं, तो ये वाला समुच्चय समुच्चय एक उपसमुच्चय कहलाएगा, जो कि सत्य है। 2 3 5 अवयव हैं। जब अवयव लिखते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगता है। जैसे देखो ये लिखा था कि एक का अवयव है, तो यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। यहाँ लिख दिया कि 1 2 5 एक के अवयव हैं। अवयव तो हैं, लेकिन अवयवों को हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इसलिए ये वाला भी कथन कैसा है, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देते कि ये उपसमुच्चय है तो ये सही था। इसको कैसे लिखना था सही, 1 2 5 1 2 5 उपसमुच्चय है एक, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ तो सत्य था। ये असत्य है क्योंकि अवयवों को हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। अब है आपका 8 नंबर का 1 2 3 समुच्चय के अंदर है, देखें 1 2। ये नहीं हम देखेंगे कि इसके अंदर ये पूरा एक अवयव है। 1 2 3 नहीं मिल रहा, कहीं मिला ही नहीं रहा। ये पूरा अवयव इसके अंदर नहीं घुसेंगे हम, क्योंकि वो अपने आप में एक अवयव है। 1 2 3 हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 एक अवयव नहीं है। दिख रहा तुम्हें सिंगल 3 1 2 3 हमें कहीं नहीं दिख रहा। ये देखो हमने कम से कम आज 10 बार बता दिया कि इसको नहीं दिखेंगे, अपने एक अवयव है, तो हमें सिंगल 3 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाला एक उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात 3 एक अवयव नहीं है। अब देखिए 5 एक अवयव है। 5 इसके अंदर लिखा है कहीं? यदि ऐसा लिखा होता 5 1 2 3 4 5, इसके अंदर दिख रहा है 5 नहीं है, तो ये वाला भी कथन गलत है। यदि ऐसा लिखा होता या लिख रहे हैं कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 एक अवयव नहीं है। हमें तो कौन लिखना है, तो हमने लिख दिया है कि 5 एक अवयव नहीं है, तो ये भी अपना क्या है, असत्य कथन है। ये अपना कथन कैसा है, असत्य कथन है, क्योंकि 5 एक अंध्या नहीं है, मतलब एक अवयव नहीं है, तो ये अपना कथन असत्य था। अब देखें 10वां नंबर 5 उपसमुच्चय है। 5 एक उपसमुच्चय है। ये तो हमने कई बार बता दिया है कि 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई सा भी समुच्चय उसका उपसमुच्चय होता है, तो ये अपना राइट है। अब ये क्या लिखा है, हमने कभी ऐसा लिखा है कि 5 को हम ऐसा लिख दें, ये तो अवयव नहीं है इसके अंदर, लेकिन हम 5 को हमेशा ऐसा, ये रिक्त समुच्चय को ऐसा लिखते हैं। 5 को कभी भी, 5 तो स्वयं अपना एक समुच्चय है, तो उसको समुच्चय के अंदर थोड़ी लिखेंगे हम, क्योंकि 5 स्वयं अपना एक समुच्चय के रूप में रूप धारण करता है, अर्थात 5 अपने आप में समुच्चय है, जिसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। 5 को या तो हम ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, तो ये वाला
कथन असत्य है। मतलब ये इसको पढ़ेंगे कैसा कि फाई समुच्चय ए का उपसमुच्चय। कहाँ है इसमें दिख रहा है फाई? नहीं है। यदि ऐसा लिखा होता तो यह बना सही था, अन्यथा ये गलत है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये गलत है क्योंकि फाई इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन 11, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना था और कारण भी लिखना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।